देखिए आज हम लोग जानेंगे ये विलोपन विधि, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कि बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये समीकरण जो है सबसे पहले इसको हम लोग 1 मान लेंगे, है ना। 1 मान लिए। यहाँ देखेंगे कि इसको अभी हम 2 नहीं कह सकते क्योंकि इसको यहाँ पे हमें तोड़ना है। तो चलिए इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो ये क्या करना है, इसको 1 का 1 लिख लेंगे, है ना। और ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे क्योंकि इनटू है ना। तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। 6 एक्स है एक्स प्लस है प्लस, इसको यहाँ गुना कीजिए तो ये 2 का क्या हो जाएगा 2 और वाई का वाई। ठीक है, ये माइनस है माइनस लिख लेंगे। उसी प्रकार से इसको फिर तोड़ लेते हैं। ये 3 गुना 2 करेंगे, ये 6 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस का माइनस और 2 का 2 वाई बराबर कितना -1/8, ये लिख लेंगे। इसको अब हम समीकरण सेकंड बोल सकते हैं। अब देखिए ये दोनों समीकरण को हम लोग अब क्या करेंगे, साथ में लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं साथ में, एक साथ उतार लेते हैं। ये देखिए ये उतार रहे हैं साथ में, क्या हो जाएगा ये 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3 x माइनस वाई बराबर 3/4। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, यही वाला उतारे। और सेकंड कितना निकला, इसको तोड़ने के बाद ये लिख लेंगे हम लोग, ये सेकंड इसलिए साथ में उतार रहे हैं क्योंकि कटाने में आसानी होगा। ये बीच में आ जाएगा तो कटना संभव नहीं है। अब ये क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। ये 1 क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 1 ये 6 है ना, यहाँ लिख लेंगे 6x माइनस 2y बराबर कितना है, बराबर -1/8। ये समीकरण सेकंड हो गया। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से समीकरण 1 और 2 इधर देख लीजिए, ये छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन रेडी है अपना। अब हमें बीच वाला को बराबर करना है ना, तो बीच वाला बराबर करने के लिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। तो ऊपर में क्या करेंगे 1 ही लिखेंगे, नीचे क्या चीज़ से गुना करेंगे कि ये भी 6 हो जाए। तो स्वाभाविक है 2 से गुना कर लेंगे, है ना। 2 1/2 हाफ। और यहाँ जो है हमको यही रखना है, तो यहाँ हम 1 से ही गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। ऊपर वाला ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पहले हम लोग लिख लेंगे एक लाइन, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 1/2 तथा सेकेंड गुना ये 1/2 फर्स्ट, सेकेंड गुना 1 करके ध्यान देंगे। ये देखिए 2 जैसा चिन्ह है ना, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जब 2 जैसा चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर लिखेंगे, एक जैसा चिन्ह रहता तो घटाने पर लिखते। तो चलिए अब हम लोग गुना कर लेंगे। ये क्या करना है, इसको ऊपर में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, नीचे 2 से 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर प्लस है यहाँ प्लस लिखेंगे, 2 का 2y यहाँ लिखेंगे 2y प्लस है प्लस लिख लेंगे, 1 का 1 बटे 3 गुना 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। x है x लिख लेंगे, माइनस है 2 का 2y ये 2y लिख लेंगे। अब बराबर का क्या आ जाएगा, ऊपर में ऊपर गुना 3 और 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा। जस्ट उसी प्रकार से हम लोग 1 से इसको अगर गुना करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। तो चलिए इसको हम उतार लेते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, 1/6x प्लस 2y माइनस 1/6x माइनस 2y बराबर -1/8। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखे हैं ना जोड़ने पर। तो देखिए पहले प्लस माइनस माइनस दोनों सेम हैं, ये आपस में कट गया। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, ध्यान दें। ये देखिए ये लिखा हुआ है 1/6x प्लस 2y, जोड़ना है इसको ना प्लस, क्या जोड़ना है 1/6x प्लस 2y। ठीक, अब बराबर ये तो कट गया। ये देखिए 3/8 जोड़ने पर,
लेकिन यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा 1/8। अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता ना तो हम जोड़ते, लेकिन जोड़ने पर लिखे हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, जोड़ते तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। तो ये देखिए भिन्न के जोड़ के तरह इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों सेम संख्या है तो एक उतार लीजिए, नीचे उतर जाएगा 6x + 2y। एक बार में तो 1, अब प्लस का एक बार में ये भी 1, भिन्न का जोड़ है बराबर। यहाँ एलसीएम लीजिए, भिन्न का घटाओ, एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 3 - 1। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, 1 और 1 2 हो गया ना, यहाँ साइड में 2, अब बटे क्या लिखाएगा, ये वही हो जाएगा 6x + 2y। ठीक है, इसको हम छोटा करके यहाँ लिखे हैं बराबर, इसको घटा लीजिए, 3 में 1 जाएगा 2, अब बटे 8। तो ये वाला हम लोग आगे उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2/6x + 2y, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ था 2/6x + 2y, अब बराबर इधर कितना आया था, 2/8। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको क्या करना है, ध्यान देंगे, इसको हम लोग सबसे पहले कटा लेंगे। ये देखिए ये क्या हो गया, 2 से 2 ऊपर ऊपर कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं थे कि यहाँ 1। ठीक है ना, अब चलिए गुना करते हैं, इसको इधर गुना कीजिए एक बार, तो यही हो जाएगा 6x + 2y हो जाएगा बराबर 8 × 8 हो जाएगा, है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। देखिए यहाँ समीकरण 1 था, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद अब इसको ये समीकरण को क्या मान लिए, 3। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन 1 और 2 में 6x + 2y बराबर 8। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम मान अगर रखेंगे समीकरण सेकेंड में, तो 6x + 2y का मान लीजिए ये 8 आ गया है, तो हम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हमें फर्स्ट में मान रखना है, यहाँ मान रखना है, तो यहाँ जरा हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक में कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 भी आए 2 भी आए, क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये 2 ले लिए, 2 के पहाड़ा में 6, 3 बार में 3x + 2 × 1 = 2, तो एक बार y बराबर 8 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 2 से 8 को कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो क्या बचा, ये बच गया 3x + y बराबर 4, है ना, कट गया। इसको अब समीकरण 3 मान लीजिए कॉमन के बाद। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण, ध्यान देंगे, अब हमें लिखना है समीकरण फर्स्ट में ये क्या आया है, x + y का मान रखने पर यहाँ ध्यान देंगे, ये देखिए x + y का मान कितना आया है, 4 ना। तो समीकरण फर्स्ट पहले हम लोग लिख लेंगे। ये देखिए समीकरण फर्स्ट क्या था, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 1/3x + y प्लस उसके बाद क्या है, 1/3 - 3x - y बराबर क्या है, 3/4। ये लिख लिए समीकरण। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखिए इस समीकरण फर्स्ट है ना, समीकरण फर्स्ट लिख लिए। यहाँ हम लिखे भी हैं समीकरण फर्स्ट में x + y का मान रखने पर, तो 3x + y का मान रखने पर, तो 3x + y का मान कितना आया है, यहाँ देख लीजिए 4 आया है ना, यहाँ लिख लेंगे 1 का 1, 3x + y का मान कितना, 4, तो इसके नीचे जस्ट 4 लिख लेंगे, प्लस का प्लस, ये वही उतार लेंगे, 1/3x - y बराबर 3/4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये वाला जो है ये डिजिट को हम लोग आगे ले आएंगे। क्या लिखा हुआ है, 1/3x - y बराबर, ये देखिए ये 3/4, और ये प्लस में है ना, ये बराबर के इस पार में आएगा तो क्या होगा, माइनस में, यहाँ लिख लेंगे -1/4। अब क्या करना है,
इसको वही उतार लेंगे, सोल्यूशन करिए। 3x माइनस वाई, अब बराबर इन दोनों का एलसीएम लीजिए, भिन्न का घटाओ 4, ये 3 का 3 हो जाएगा -1, है ना। अब क्या करना है यहाँ 1/3x माइनस वाई बराबर, इसको घटाइए 2/4। ये कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है ना, 2 एका 2, 2 दूना 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो इसको एक बार इधर गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, यही हो जाएगा। अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा 2 एका 2। इसको हम अब कह सकते हैं समीकरण 4। 3 हो गया था, ये देखिए ये 3 और ये 4। अब क्या करना है हमें, यह देखिए साइड में, हमको समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर चलिए चलते हैं। अब देखेंगे समीकरण 3 क्या है, यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 4। और समीकरण 4 कितना आया, यहाँ आया, क्या आया 3x माइनस वाई बराबर 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 है और ये 4 है। देखिए प्लस माइनस माइनस वाई कट गया, 2 जैसा चिन्ह है, इसको जोड़ लेंगे, 3x तो 6x हो जाएगा बराबर 4 2 6, यानी कि x का मान 6/6 कह सकते हैं 1। x का मान कितना आ गया 1 1। अब पुनः समीकरण फर्स्ट नहीं ना, ये 3 है ना, यहाँ 3 कर देंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 4। x का मान कितना आया है 1 ना, तो x के जगह पे हम लोग 1 रख लेंगे। चलिए रख लेते हैं, ये 3 का 3 गुना कुछ नहीं तो 1, x का मान 1, ये x है, कितना मान आया था 1 ना, तो 1 लिखे प्लस y बराबर 4। ये गुना, इसको गुना कर लीजिए, 3 एका 3 हो जाएगा प्लस y बराबर 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y का मान भी कितना आ गया 1, y का मान भी 1, यानी कि x का मान भी 1 आया और y का मान भी 1 आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।